अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटो सिस्टम्स। तो पहले हम फोटो सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो फोटो सिस्टम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर और ग्रुप कॉल्ड फोटोसिस्टम। देखो, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स, वो क्लस्टर और ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्लस्टर और ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो हर सिंगल क्लस्टर और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को फोटोसिस्टम कहा जाता है। फोटोसिस्टम जो है ये प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं, एल्गी में भी मौजूद होते हैं और सियानोबैक्टीरिया में भी मौजूद होते हैं। हर सिंगल फोटोसिस्टम सेवेरल हंड्रेड पिगमेंट्स मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स ये सब आते हैं। फोटोसिस्टम जो है इसका फंक्शन क्या है, आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा। फोटोसिस्टम जो है ये ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। लोकेशन की बात करते हैं तो प्लांट्स एंड एल्गी में फोटोसिस्टम जो है ये तैलाकाइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। आई होप आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया होगा। तो तैलाकाइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं, जहां पर लाइट रिएक्शन होता है, जहां पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। सियानोबैक्टीरिया में चूंकि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, तो सियानोबैक्टीरिया में फोटोसिस्टम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम की बात करते हैं तो फोटोसिस्टम के टू मेन टाइप्स हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 जो है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर का। फोटोसिस्टम 2 जो है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर का। फोटोसिस्टम 1 को PS1 और P700 भी कहा जाता है। फोटोसिस्टम 2 को PS2 और P680 भी कहा जाता है। यहां पर PS का मतलब है फोटोसिस्टम और यहां पर P का मतलब है पिगमेंट। पार्ट्स ऑफ फोटोसिस्टम की बात करते हैं तो याद रखें, हर सिंगल फोटोसिस्टम, चाहे वो फोटोसिस्टम 1 है और फोटोसिस्टम 2 है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और दूसरे को रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है ये मुश्तमिल होता है मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। रिएक्शन सेंटर जो है ये मुश्तमिल होता है 1 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पर और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पर। फंक्शन की बात करते हैं तो एंटीना कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है लाइट एब्जॉर्प्शन। देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है, यानी क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स ये लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लोरोफिल ए रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, क्लोरोफिल बी ब्लू एंड रेड ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और कैरोटीनॉइड्स ब्लू एंड ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। सेकंड जो फंक्शन है वो है एनर्जी ट्रांसफर। देखो, एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स जो लाइट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर उसको ट्रांसफर कर लेती हैं टू रिएक्शन सेंटर। अब यहां पर ये नोट कर लें, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स अगर फोटोसिस्टम 1 का है तो फिर इसको LHC1 कहा जाता है, और अगर ये फोटोसिस्टम 2 का है फिर इसको LHC2 कहा जाता है। LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर का फंक्शन क्या है? तो जैसा कि नाम से जाहिर है, रिएक्शन सेंटर यानी यहां पर रिएक्शन होता है।
किस तरह का रिएक्शन होता है? देखो, एंटीना कॉम्प्लेक्स जो लाइट एनर्जी ट्रांसफर कर लेती है टू रिएक्शन सेंटर, उसके नतीजे में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है इसमें एक्साइटेशन काज हो जाती है, यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। यानी जो मेन फंक्शन है रिएक्शन सेंटर का फोटोसिंथेसिस में, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन सेंटर जो है ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता चलूं। ये जो टू टर्म मैंने यूज किए हैं P700 और P680, तो ये एक्चुअली फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 को नहीं कहा जाता। जैसा कि स्टार्ट में मैंने कहा, ये रिएक्शन सेंटर अगर फोटोसिस्टम 1 का है तो फिर ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है इसको P700 कहा जाता है, यानी पिगमेंट 700, क्योंकि फिर ये एब्जॉर्ब करेगी लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर की। और अगर ये रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 2 का है, फोटोसिस्टम 2 का, तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसको फिर P680 कहा जाता है, क्योंकि फिर ये एब्जॉर्ब करेगी लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर की। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, अरेंज हुए हैं क्लस्टर और ग्रुप के फॉर्म में, इसको फोटोसिस्टम कहा जाता है। तो फोटोसिस्टम का ये जो पार्ट है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स ये सब आते हैं। ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है ये रिएक्शन सेंटर है। जाहिर सी बात है यहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये सनलाइट है। ये सनलाइट ने रेडिएशन एमिट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो फोटोसिस्टम जो है वो किस तरह फंक्शन को परफॉर्म करता है? ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है ये इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं इस तरह। फिर ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है ये लाइट एनर्जी को इस पिगमेंट मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर लेती हैं। फिर ये इसमें ट्रांसफर कर लेती हैं और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल फिर रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर कर लेती हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है। तो जब रिएक्शन सेंटर एंटीना कॉम्प्लेक्स से लाइट एनर्जी को रिसीव कर लेती है तो फिर क्या हो जाता है? रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है इसमें एक्साइटेशन काज हो जाती है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगेन उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेती है और वो इलेक्ट्रॉन एक सीरीज से गुजरते हैं जिसके नतीजे में एटीपी और NADPH2 जनरेट होती हैं। तो यहां पर रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जाता है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेती हैं। अब यहां पर ये नोट कर लें, ये अगर फोटोसिस्टम 1 है तो रिएक्शन सेंटर को P700 कहा जाता है, और अगर ये फोटोसिस्टम 2 है तो रिएक्शन सेंटर को P680 कहा जाता है। और यहां पर ये पॉइंट भी नोट कर लें, रिएक्शन सेंटर एंटीना कॉम्प्लेक्स से जो लाइट एनर्जी रिसीव करती है उसकी वेवलेंथ 700 और 680 नैनोमीटर होनी चाहिए। अगर फोटोसिस्टम 1 है फिर 700 नैनोमीटर होनी चाहिए, और अगर फोटोसिस्टम 2 है फिर 680 नैनोमीटर होनी चाहिए। और यहां पर यह भी MCQs के लिए नोट कर लें, यहां पर एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इस प्रोसेस को रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर कहा जाता है। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ये जो प्रोसेस है
ये तब तक जारी रहता है जब तक सनलाइट मौजूद होता है। जब सनलाइट गायब हो जाता है फिर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो है आगे जाकर हम बात करेंगे, ये लाइट रिएक्शन में कंबाइन काम करते हैं। तो ये थे फोटो सिस्टम्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।